कोटा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक कोचिंग छात्रा से गैंगरेप किया गया। स्टूडेंट समेत 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एक फ्लैट में भी पुलिस जांच के लिए पहुंची है। ये फ्लैट जो है वो लैंडमार्क सिटी में बताया जा रहा है स्थित है, और अभी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कोचिंग छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है कि कोचिंग छात्रा के परिचित इनमें से कोई युवक था, जिनके कहने पर वो फ्लैट में गई और उसके साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप लगा है स्टूडेंट समेत 4 युवकों पर, और फिलहाल इन चारों ही आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, और इसके अलावा पुलिस की तरफ से एक फ्लैट में भी जांच की कार्रवाई की जा रही है, और इस फ्लैट में भी जांच के साक्ष्य सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये जो फ्लैट है ये कोटा के लैंडमार्क सिटी में बताया जा रहा है। हिमांशु मित्तल से और बात करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की? ये चारों आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, इनसे क्या कुछ अभी बातचीत में सामने आया? देखिए, कोचिंग सिटी कोटा को एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला मामला है। कोचिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग कोचिंग छात्रा के साथ ये दुष्कर्म की वारदात लैंडमार्क इलाके में हुई है, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले चारों जो छात्र हैं वो भी छात्री हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लैंडमार्क इलाके का ये मामला है। प्राइमा फेसी पुलिस की तरफ से जो चारों छात्र जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उनकी गिरफ्तारी शो कर दी गई है। कोनाड़ी थाना इलाके का ये मामला है। लैंडमार्क में ये जो छात्रा है उसकी सोशल मीडिया के जरिए एक छात्र से पहचान हुई, बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद में उस छात्र ने बहला फुसला करके उस छात्रा को अपने फ्लैट पर बुलाया, जिसके बाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अब से कुछ देर पहले जो एडिशनल एसपी उमा शर्मा, उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से ये पूरी की पूरी घटना घटी, किस तरह से ये पूरी की पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि 4 गिरफ्तारियां इसमें हुई है। चारों जो आरोपी छात्र हैं वो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम जो तथ्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में कोचिंग सिटी कोटा के लिए ये शर्मसार कर देने वाला मामला है जो एक बार फिर सामने आया है। लैंडमार्क इलाके में फ्लैट पर बुला करके सोशल मीडिया से पहचान हुई और अपने फ्लैट पर बुला करके 4 छात्रों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। चारों छात्र बालिग हैं, उनकी गिरफ्तारी दर्ज कर ली गई है। छात्रा जिसके साथ में यह दुष्कर्म की वारदात हुई है वो नाबालिग है। पॉस्को एक्ट में जो मामला है वो दर्ज किया गया है। अब जो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे ही ये मामला सामने आया तुरंत कोटा शहर के एसपी शरद चौधरी ने पूरा मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले में लगाए। इसके बाद में त्वरित पूरा जो मामला छात्रा से बातचीत के बाद में, छात्रा से पूछताछ के बाद में, छात्रा से पूरी जानकारी जुटाने के बाद में तमाम जो छात्र हैं, जो आरोपी हैं इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले, उन्हें गिरफ्तार किया है। एक बात और सामने आई है कि फिलहाल कोटा में ऐसे छात्र जो अवसाद में है, किसी तरह से डिप्रेशन का शिकार है, उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो छात्रा है वो किसी भी तरह से डिप्रेशन का शिकार नजर आई, अवसाद का शिकार नजर आई, और ऐसे में जब इस छात्रा की काउंसलिंग की गई तो ये मामला सामने आया, और जिसके बाद में ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। 10 तारीख का ये पूरा की पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन अब चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, और अब इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से आगे की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर रखें इस बड़ी खबर पर, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। हिमांशु, फिलहाल शुक्रिया। चूंकि जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करना जरूरी हो जाता है। बहुचर्चित भंवरी देवी के परिवार को हाई कोर्ट से राहत मिली है। भंवरी देवी के पति अमराराम समेत अन्य को राहत मिली है। कोर्ट ने 1 सितंबर 2011 से बकाया सेवा परिलाभ देने के आदेश दिए। नियमित पेंशन और समस्त परिलाभ भी देने के आदेश दिए। हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा की कोर्ट ने 4 महीने में सभी परिलाभ देने के आदेश दिए हैं। भंवरी की बेटी अश्विनी सुहानी और बेटे साहिल ने साल 2018 में याचिका पेश की थी। इस मामले में आरोपी और भंवरी के पति अमराराम के परिलाभ विभाग में जमा रहेंगे और आपराधिक मामले में बरी होने तक वो जमा रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जोधपुर से आपको बता रहे हैं, जहां बहुचर्चित भंवरी देवी के परिवार को हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है। भंवरी देवी के पति अमराराम समेत अन्य को राहत मिली है। कोर्ट की तरफ से 1 सितंबर 2011 से बकाया सेवा परिलाभ देने के आदेश दे दिए गए हैं।
और साथ ही नियमित पेंशन और समस्त परिलाभ भी देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा की कोर्ट ने 4 महीने में सभी परिलाभ देने के आदेश दिए हैं। भंवरी की बेटी अश्विनी, सुहानी और बेटे साहिल ने कुछ साल पहले साल 2018 में इस संबंध में एक याचिका पेश की थी। राजधानी जयपुर में जीएसटी की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीजीएसटी विभाग ने 2 बिल्डर्स के ठिकानों पर रेड डाली है। रिद्धिराज बिल्डर्स एंड डेवलपर से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे हैं। उपासना बिल्डर ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई हुई है। जीएसटी चोरी मामले में अधिकारी फिलहाल जांच कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का खुलासा हो सकता है। तो जीएसटी की चोरी को लेकर 2 बिल्डर्स के ठिकाने पर सीजीएसटी की टीम की तरफ से रेड डाली गई है। रिद्धिराज बिल्डर्स एंड डेवलपर से जुड़े हुए ठिकानों पर छापे पड़े हैं। उपासना बिल्डर ग्रुप के ठिकानों पर भी यह कार्रवाई हो रही है। और अब यह खबर टोंक से है, जहां महिला से लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी राजेश लोकेश मीणा की परेड निकाली गई है। पुलिस ने आरोपियों की मौके पर तस्दीक कराई है। हार्डकोर अपराधी हैं। नथ लूट के दोनों आरोपी हैं। ये आरोपी राजेश मीणा के खिलाफ लूट के कुल 18 केस दर्ज हैं पहले से ही। आरोपी लोकेश के खिलाफ भी लूट के 10 मामले दर्ज हैं। आरोपियों से हथियार, कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए थे। आमजन में विश्वास कायम करने के लिए और अपराधियों में भय डालने की कोशिश की कवायद के तहत इन लोगों की परेड कराई गई है। 2 दिन पहले एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया था। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो परेड कराई जा रही है, ये अपराधियों की कराई जा रही है। अजमेर से खबर, जहां पर मिठाई के डिब्बे में रिश्वत दी गई। नगर निगम की साधारण सभा चल रही थी और नोटों का डिब्बा लेकर निर्दलीय पार्षद जावेद खान वहां पर पहुंच गए। 2 डिब्बे उनके पास थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक डिब्बे में मिठाई थी, दूसरे डिब्बे में मिठाई के नाम पर रुपए रखे हुए थे, नोट रखे हुए थे। कच्ची बस्ती में पट्टे के मुद्दे पर वो पार्षद आक्रामक नजर आए और अलग अंदाज उनका नजर आया। अधिकारियों से कहा, पैसे लेकर पट्टे दोगे या मिठाई लेकर। घटनाक्रम के बाद पार्षद जावेद सदन छोड़कर चले गए। भरतपुर में धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में एसआईटी की गठन कर दी है। यह टीम जिले भर में धर्मांतरण की जो घटनाएं हुई हैं उस पर पैनी नजर रखेगी और जांच करेगी। धर्मांतरण मामले में खुलासे के बीच भरतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भरतपुर पुलिस अधीक्षक ने किया एसआईटी का गठन। भरतपुर में अब तक धर्मांतरण मामले में जो खुलासा हुआ है उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। अब तक की जांच में करीब 20,000 लोगों के धर्मांतरण की बात सामने निकल कर आई है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तरफ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो दूसरी तरफ एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ के साथ साथ 2 थाना अधिकारी और जिला स्पेशल टीम को शामिल किया गया है। इस टीम की मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा के जरिए हर रोज की जाएगी। एसआईटी काम जिले में धर्मांतरण से जुड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखना होगा। प्रकरण के प्राथमिक अनुसंधान में धर्मांतरण संबंधी कुछ तथ्य सामने आए थे। उच्च अधिकारियों तथा पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप एसआईटी का गठन इस प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के लिए किया गया है। जिले में धर्मांतरण गैंग के एक्टिव होने का खुलासा 11 फरवरी अटल बंद इलाके के एक निजी होटल में चल रहे कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जिसमें करीब 500 महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई, जिसकी जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि चिकसाना इलाके के गांव पीपला में धर्म परिवर्तन का नया मामला सामने आया, जहां अजय नाम के एक शख्स के घर धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर किया था। और यहाँ भरतपुर में कम से कम 20 जगह उन्होंने ये कबूल किया है पुलिस के सामने। उन्होंने ये कि हमारी 20 जगह गतिविधियां चल रही हैं और अब तक हम कम से कम 12 से 15 हजार लोगों को धर्मांतरण करा चुके हैं। अब तक जांच में खौफ पैदा करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 3 साल से जिले में एक्टिव धर्मांतरण गैंग करीब 20,000 लोगों को धर्म परिवर्तन करा चुका है। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि दलाल को बतौर कमीशन 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि लंबे वक्त से ये काम जिले में होता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। लेकिन अब उम्मीद है कि एसआईटी के गठन के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और फिलहाल यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।